अरे वाह श्वेता, साड़ी? आपने साड़ी पहनी है? क्यों, मैं साड़ी नहीं पहन सकती? आप तो कुछ भी पहन सकती हैं, पर ये आपका स्टाइल नहीं है। तो यूँ समझ लीजिए आपकी पसंद ही मेरी स्टाइल है। माधव जी, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ आपकी खुशी के लिए करती हूँ। खुशी तो इस बात की है कि आपने चंदा को लेके अपना नजरिया और व्यवहार दोनों बदल लिया। अब माधव जी, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों खुश हैं इतनी? बताती हूँ। ये देखिए, रुद्र अभी देकर गया है। हमारी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तैयार हो गया है और सबसे खुशी की बात पता है क्या है? कल्पना जी ने ना इसमें मुझे बराबरी की पार्टनरशिप दी है। अरे वाह श्वेता, इसका मतलब कि तुम बिजनेसमैन हो गई, हाँ? नहीं, बिजनेस वुमेन। गुड, आप इसके लिए बधाई की पात्र हैं। आप मुझे बधाई मत दीजिए, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। इस घर का है, आंटी जी का है, रुद्र का है, सबका है। कांग्रेचुलेशन श्वेता, तुम्हें एग्रीमेंट की कॉपी मिल गई। आपको भी, और बहुत 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 थैंक यू कि आपने मुझे बराबरी की हिस्सेदारी दी। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम बराबर की पार्टनर हो। अच्छा, तो हम चलते हैं। अब माधव जी, आप कहाँ चले? हम अस्पताल जा रहे थे अम्मा से मिलने, तो आपने यहाँ पे बुला लिया। अब हम जाके अम्मा को ये खुशखबरी भी दे देंगे। लेकिन आंटी जी तो होश में ही नहीं है। जानते हैं, पर सुन तो सकती है ना। उनको ये खुशखबरी दे देंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी। मिस्टर माधव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? वैसे भी मैं आंटी जी से अभी तक मिली नहीं। हाँ, क्यों नहीं। श्वेता, आप भी चलेंगी? नहीं, मुझे कुछ काम है, आप लोग जाइए। ओके। चल। कल्पना जी, पता नहीं हमारी अम्मा कब ठीक होके घर आएंगी। ये बात तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। डॉक्टर साहब, कहीं डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा का अभी कंडीशन कैसा है? अभी बेहोश है, पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, हमने दोबारा टेस्ट करवाया और राहत की बात यह है कि उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हुए हैं। चित्रा, डॉक्टर साहब, अब ये रिपोर्ट तो आप ही हमसे बेटर समझ सकते हैं। बस हमें इतना बता दीजिए, हमारी अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? हमें बहुत चिंता हो रही है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, एक बात का ख्याल रहे, उनके होश में आने के बाद उन्हें कोई भी टेंशन देना नहीं। टेंशन की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ तो है। टेंशन लेने की कोई वजह ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब,
हम अपनी अम्मा से मिल सकते हैं? जी हाँ, जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब। चित्रा। हाँ चित्रा, हाँ चित्रा, हाँ चित्रा, हाँ चित्रा। पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे। तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ आई हूँ नीला देवी। चित्रा। कल्पना जी, ये मॉनिटर टूटू काहे कर रहा है? अम्मा को होश आएगा क्या? यस मिस्टर माधव, मुझे भी लगा इन्हें होश आ गया है, पर ये फिर से बेहोश हो गई। अरे तो आपने पहले काहे नहीं बताया? डॉक्टर, डॉक्टर! तो बाबू, देखिए देखिए, लग रहा है अम्मा को होश आया था। अब शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। इनकी पल्स तो तेज है, मेरा मतलब लगभग नॉर्मल है। इनको तो होश में होना चाहिए था। मुझे नीला देवी जी का एक बार फिर से MRI स्कैन करना पड़ेगा। सुबह तक तो सब ठीक था। ये अचानक क्या हो गया? अगर आप हमारी अम्मा का इलाज नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए। हम हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अस्पताल में अपनी अम्मा का इलाज कराएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ हो, कहीं पे भी हो। पर हम अपनी अम्मा को इस हाल में देख नहीं सकते। माधव जी, शांत रहिए। अगर भगवान ने चाहा तो इन्हें कहीं भी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने पैरों पे चलकर खुद घर आएगी। मिस्टर माधव, मरीज के साथ थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी अम्मा जी जरूर ठीक हो जाएंगी। बाहर चलिए आप। ये बुढ़िया ना तो दिल्ली मुंबई जाएगी और ना ही घर। हाँ मौसी जी, यहाँ सब ठीक है। जल्दी मेरा सपना पूरा होने वाला है। कल्पना जी ने इतना जबरदस्त प्लान बनाया है। कैसन प्लान दीदी? कैसन प्लान दीदी? कैसन प्लान दीदी? कैसन प्लान दीदी? मौसी जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। कैसन प्लान दीदी? तुम्हें बाहर भेजने का। बाहर भेजेगा? कहाँ भेजेगा दीदी? माधव जी के साथ पिकनिक पर, बाहर। तुम्हें माधव जी के साथ खाना खाने जाना था ना? वही सोच लो। खाना खाए के खातिर बाहर जाइला के का जरूरत है दीदी? हम तो होटल जैसा खाना घर पे बना सकत हैं। इतना टेस्टी बनाई कि रउआ सब जना उंगली चाटते रह जाई। आज तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बाहर जाना है, वो भी माधव जी के साथ।
किसी रेस्टोरेंट पर, और यहाँ खाना नौकर बना लेंगे। लेकिन दीदी माधव बाबू हमरे संगे काहे जाइयन? क्योंकि मुझे जाना था, बट मैं जा नहीं पाऊंगी और मैंने रेस्टोरेंट बुक करा दिया है। अगर नहीं जाओगी तो पैसे का नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए। हाय दैया, इका दीदी खाना खाइला से पहले ही वो पैसा भर देवल जाला का? है एकदम मूर्ख और सपना देखती है माधव जी से शादी करने का। गवार। चंदा, मैं चाहती हूँ तुम माधव जी के साथ बाहर खाने पे जाओ, उनके साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, अच्छी अच्छी बातें करो, एक दूसरे को और अच्छे से समझो। लेकिन दीदी का माधव बाबू हमरे संगे जाइए? अब कैसे कि माधव बाबू के पास तो टाइम ही नहीं के, वो कितना काम में बिजी रहेलन। और वो कल्पना दीदी संगे जो नया प्रोजेक्ट का बात चला था, उनमें तो दिन रात दोनों जन बिजी रहता। तब हमरे संगे जा पाइए का? वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस शाम को तैयार रहना। माधव जी को कैसे भेजना है ये मुझ पर छोड़ दो। तुम टाइम पे तैयार रहना बस। दीदी का रउआ सच कहते हैं, हम माधव बाबू संगे अब बाहर जाइए? मुझ पर यकीन रखो, जरूर जाओगी। हमरा के तो कुछ समझे में नहीं के आवत। ये कहाँ हुआ था? माधव बाबू सच में हमरा के लेके बाहर जाइए वो घुमावे खातिर? कहाँ खो गई? कुछ ना दीदी, तो ठीक है, हम शाम को तैयार हो जाइए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। चंदा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत दुलार आ रहा है? वो ना कभी आया है और ना कभी आएगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। रही बात इस प्यार और दुलार की, तो उसका बदला मैं तुमसे ले लूंगी, वो भी सूद समेत। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुमने माधव जी को पा लिया, उसी दिन तुम्हारे उस सपने को मैं चूर चूर कर दूंगी। माधव बाबू, दीदी क्या बात है? माधव बाबू बहुत परेशान दिखा था वन, कि उसे नाराज है उनका? इनकी अम्मा जी को अभी तक होश नहीं आया है, इसलिए बेचारे बहुत परेशान हैं। हम माधव बाबू खातिर पानी लेके आवत हैं। माधव बाबू, है ली पानी। माधव बाबू, आप एकदम चिंता मत करिए, अम्मा जी जल्दी ठीक होके घर आ जाइए। मैं तो इसलिए हंस रही थी कि आगे जाके चंदा का क्या होगा। इतना प्यार, इतना अपनापन, बचपन की दोस्ती सब नफरत में बदल जाएगी। मिस्टर माधव इतनी नफरत करेंगे चंदा से, सारी उम्र उसकी सूरत भी नहीं देखेंगे।
हम आपके खातिर चाय लेके आई का? ना चंदा, कुछ खाने पीने का मन नहीं है। अम्मा वहां अस्पताल में बेहोश पड़ी है, मालूम नहीं कब उनको होश आएगा, कब वो ठीक होके घर आएंगी, कब अम्मा सुबह सुबह अपने मुंह से हमारा नाम लेंगी, कब हमारे साथ बैठ के चाय पिएंगी, कब वो अपना हाथ हमारे सर पे रख के आशीर्वाद देंगी। चंदा, उनके बगैर ये पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है। मन बहुत घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। माधव बाबू, आपके पता है जब हमार मन में कोनो बुरा ख्याल आवत है तो हम का करत हैं? सब देवी देवता के अच्छे से याद करें, ऐसे हे काली मैया, हे माता रानी, हे बस 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 चंदा, बचपन से हम तुम्हें यही रटते हुए देखे हैं। जब तुम एक सुर में ऐसा बोलती हो तो हमारी सांसें अटक जाती है। अब हमारा मन हल्का हो गया। देखा आपने, इस चंदा की बात पे इन्हें कितनी हंसी आती है। कभी मेरी बात में हंसी आई है? कभी नहीं। पता नहीं क्या ऐसा देख रहे इस चंदा में। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन जो तुम कभी नहीं दिखा सकती। मेरा मतलब है कि तुम्हें तो स्ट्रांग बनना है ना, ताकि तुम पावरफुल रख सको। तुम स्ट्रांग बन के रहना। मैं माधव जी के साथ बाहर जाऊं क्या? अभी मत बोलना, अभी उनका मूड ठीक नहीं है। ठीक है। माधव बाबू, अब आप हमरा के ना रोकब। हम रउआ खातिर कड़क चाय बना के लेके आवत है, अदरक डाल के, ठीक है? ओसे रउआ के सर दर्द छूमंतर हो जाए। ठीक है? लाई। हाँ। मैं 1 मिनट आई। हाँ, मसाले वाली चाय बन रही है। अरे दीदी, आप कब आई? नहीं हमरा के पता ना चल। अभी आई। तुम अदरक कूटने में इतनी बिजी थी कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। माधव जी की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रहता है तुम्हें ना। हाँ दीदी, वो तो है। हम माधव जी के बचपन से जाने थे ना, यही से उनका ख्याल रखे हमरा के बहुत अच्छा लगा था। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? अब कुछ ना दीदी, आप भी तो माधव बाबू के बचपन से जाना था ही ना। हाँ, बट तुम्हारे जितना नहीं। तुम तो माधव जी का ऐसे ख्याल रखती हो जैसे एक पत्नी एक पति का रखती है, पति का रखती है, पति का रखती है। पता है चंदा, कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे और माधव जी के बीच में आ गई हूँ, पर क्या करती, आंटी जी की यही इच्छा थी, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। बट मेरा बस चलता ना तो अभी भी तुम्हारे और माधव जी के बीच से हट जाती। अब ना दीदी, आप ऐसे मत सोचिए। हाँ, ये बात सच है कि माधव जी के लिए हमारे मन में एक अलग लगाव है, लेकिन हमारे खातिर माधव जी की खुशी सबसे अहम है, और माधव जी खातिर अम्मा जी के। आप इस सब बात की चिंता मत करिए। अब तो हम इस सब बारे में कुछ सोचत भी ना है। अब माता रानी जौन चाहे वही हुई, हमरा की मंजूर हुई। लेकिन अभी भी तुमने माधव जी से शादी की उम्मीद तो छोड़ी नहीं होगी।